आप लोगों का वेलकम है मेरी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फॉर लूप। यार जैसे कि जब डाटा बहुत ज़्यादा होता है तो हम एक पर्टिकुलर हर एक आइटम के लिए स्टेटमेंट नहीं लगा सकते, तो यहाँ हम इस्तेमाल करते हैं फॉर लूप। लेट पहले हम लोग एक लिस्ट बनाते हैं, सॉरी शुरुआत से लिस्ट ए। ओके, उसमें आइटम रखते हैं 25 10। ओके, अब हम यहाँ लगाते हैं फॉर लूप कंडीशन, फॉर आई इन लिस्ट ए। ओके, जो ये आई है ना, ये पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर को शो कर समझा इंडेक्स करता है, इंडिकेट करता है। जैसे कि यहाँ 20 है तो इसका इंडेक्स नंबर है 0, 5 का 1 2, ऐसे चलता रहता है आगे। तो जैसे कि 4 आई है ना, तो यहाँ हमारा कंटिन्यू नंबर चलेगा 0 1 2 3 ऐसे करके आगे बढ़ता चलेगा। तो यहाँ हम कंडीशन लगाते हैं, जैसे कि इफ आई इज ग्रेटर देन 15 देन प्रिंट आई, otherwise else I is smaller than 10, then print low। else करे print medium। ओके, अब अपनी कंडीशन स्टेटमेंट रख कर देखते हैं। यहाँ हाई लो मीडियम। अभी आप ये मत सोचना कि मैंने ऊपर हाई लिखा है तो इसलिए हाई प्रिंट हो गया, लो लिखा है तो लो हो गया, मीडियम लिखा है तो मीडियम हो गया, ऐसा नहीं है। जैसे कि आई है पहला, हमारा पहला आई जो है इन जीरो को काउंट करेगा, पहले जीरो। तो जीरो इंडेक्स नंबर की वैल्यू जो बन रही है 20 है, तो यहाँ पहले 20 चेक करेगा 20, और सच में 20 जीरो 15 से बड़ा है, तो यहाँ प्रिंट हाई हो जाएगा, क्योंकि यहीं पर हमारी स्टेटमेंट रन हो गई। तो यहाँ के आगे की स्टेटमेंट चलेगी ही नहीं, क्योंकि यहीं पर हमारी करेक्ट हो गई स्टेटमेंट। तो यहाँ से फोर लूप कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा अगर दूसरे आइटम पर जाए तो 5 है, 5 ग्रेटर देन 15 नहीं है, तो ये हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट तक जाएगा। और ऐसे ही थर्ड वाला भी हमारा ऐसे चलेगा, सेकंड स्टेटमेंट नहीं रन करेगा तो थर्ड स्टेटमेंट रन करेगा, जब तीनों ही स्टेटमेंट नहीं रन करेगी तो लास्ट में प्रिंट मीडियम हो जाएगा। तो ये अपना कंटिन्यू चला, ये 0 से 1 2 इसके अकॉर्डिंग चला है। हम लोग अब एक टपल लिस्ट बनाएंगे, टपल बनाएंगे और उसके वेरिएबल्स को कमांड देंगे। ठीक है, लेट्स मेक अ टपल। चलो मेरा ही नाम लिख लेते हैं एक, और वैल्यू डाल लेते हैं। ठीक है, अब हम डालते हैं फॉर लूप एक, फॉर आई इन टपल 1। ठीक है, प्रिंट आई। देखो क्या प्रिंट होता है। पहला आई, आई सीधे इंडेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। 0 इंडेक्स नंबर पहला अमन, दूसरा 1 इंडेक्स नंबर 10, 2 25, 3 85, 4 मैरी। ओके, अगर हम यहाँ से एक नेक्स्ट कंडीशन और दे दें कि जस्ट प्रिंट करे हमारा इंडेक्स नंबर 4, देखते हैं तब क्या आता है। यहाँ जस्ट 4 आया है, क्योंकि हमने गलती ये करी कि यहाँ 4 लिखा, हमें 4 नहीं टपल लिखना है, देन रिप्रेजेंट करना है 4 इंडेक्स को। अब ये इंडेक्स कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है 4 नंबर इंडेक्स को। देखिए नंबर 4 इंडेक्स नंबर क्या होगा, मैरी, तो हमारा मैरी प्रिंट आया। ठीक है, नेक्स्ट हम अब इस डिक्शनरी को बनाएंगे, एक इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक नाम से डिक्शनरी बनाते हैं, उसमें डालते हैं ब्रांड
माइक्रोसॉफ्ट। ओके, एक और हम बनाते हैं प्रोडक्ट और लिस्ट बनाते हैं इसकी। ईयर 2022, 24। अब इस इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी को एक बार रन करके देखते हैं क्या आता है। ठीक है, हमारी डिक्शनरी बन गई है। अब नेक्स्ट चीज, हम लोग ये जो ब्रांड प्रोडक्ट ईयर है ना, अब ये हमारे इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो चलो हम बुलाते हैं फॉर आई इन इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट आई। देखा, यहाँ हमारा इंडेक्स जो है ये ब्रांड प्रोडक्ट ईयर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब इसी में हम अगर इसके वेरिएबल्स को बुलाना चाहे अगर, तो लिखिए फॉर आई इन इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक यहाँ डालेंगे हम आई। देखो यहाँ सिर्फ वेरिएबल आ गए ना। अब नेक्स्ट एक एक और फंक्शन अपना यूज़ कर सकते हैं डिक्शनरी को दोबारा अपने डाटा को शो करने के लिए, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक डॉट आइटम्स। ये हमारी कंप्लीट डिक्शनरी को शो करेगा। देखिए डिक्शनरी आइटम्स जो भी है कंप्लीट, देखिए ब्रांड का एप्पल, लिनोवो, माइक्रोसॉफ्ट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप्स, इसका सीधा सा मतलब है लूप के अंदर एक और लूप हम ऐड ऑन करेंगे, जैसे कि फॉर आई इन इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक। अब हम इसके अंदर एक और लूप डालेंगे फॉर जे इन। इससे हम लोग अपने जो आइटम है उनके कंप्लीट सिर्फ वेरिएबल को बुलाएंगे। हम सिर्फ आइटम्स के वेरिएबल्स को ही निकालना है हमें बाहर। तो फॉर जे इन इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक की वैल्यू बस प्रिंट जे। यहाँ लगता है इलेक्ट्रॉनिक में हमने कहीं मिस्टेक कर दिया कोई। यहाँ हमने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है। ये रही, देखो हमने अपनी शुरुआत से डिक्शनरी में से प्रॉब्लम कर दी है। हमने इलेक्ट्रॉनिक स्पेलिंग गलत रखी है शुरुआत से ही। कोई बात नहीं, आपको समझ आ गया बस काफ़ी है। हम यहाँ सिर्फ वेरिएबल्स को ही काउंट कर रहे हैं। ये जो लूप के अंदर दोबारा लूप हमने लगाया है फॉर जे इन इलेक्ट्रॉनिक आइटम, दिस इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। मतलब लूप के अंदर एक और लूप हमने लगाया है, सिंपल। दैट्स ऑल अबाउट लूप। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नए टॉपिक्स करेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू गाइस। सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो।